और जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी कि भाजपा के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ देर पहले संबोधित कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ अहम बातें कही हैं, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। The BJP has nothing to do with it at all. It was a routine income tax process. कांग्रेस पार्टी अपने लिए पैसे की व्यवस्था अच्छी करती है, भ्रष्टाचार भी करती है, हिसाब किताब ठीक से नहीं रखती है। आप सभी जानते हैं, क्या नेशनल रन हो या बाकी हो, कई केसेस चलते हैं। ये देश को जानना जरूरी है कि एक रूटीन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग थी, उनके खिलाफ 135 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग थे, जहां तक मेरी जानकारी है, असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए। उसमें 103 करोड़ असेसमेंट का था और इंटरेस्ट 32 करोड़ था। अब उनके एग्जाम्पशंस को डिसअलाउ किया गया और रिटर्न वॉज लेट फाइल हुआ था, इसलिए वो नहीं हुआ। तो उनसे टैक्स डिमांड 105 करोड़ का क्रिएट किया गया। वो स्टे में गए, स्टे के लिए 20% देना पड़ता है, आपको मालूम है। तो 20% देना था तो लगभग 21 करोड़ देना था, उसकी जगह उन्होंने सिर्फ 78 लाख रुपया दिया, तो स्टे भी नहीं मिला। अब उसके खिलाफ वो अपील में गए इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या, तो वहां पर उन्होंने सिर्फ 1,72,00,000 रुपया पेमेंट किया। तो अगर इनकम टैक्स के जो कोर्ट्स की प्रक्रिया में आपको स्टे नहीं मिला है, तो आपके बैंक अकाउंट से टैक्स के मनी की रिकवरी करना रूटीन प्रोसेस है। ये इंडिविजुअल में भी होता है और इंस्टीट्यूशन में भी होता है, कंपनी में भी होता है, पार्टी में भी होता है। ये कौन सी बड़ी बात है? आप समय पर टैक्स फाइल नहीं करेंगे, टैक्स का जो असेसमेंट होगा उसमें अपील में जाएंगे तो अपील की प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे, और फिर जब कार्रवाई होती है तो आप बीजेपी पर हमला करते हैं। इसका क्या जवाब है? कांग्रेस पार्टी हैज बीन मोस्ट रेमिस in pursuing its income tax proceedings. A particular tax is levied along with interest. You don't pay. You go for a stay. The procedure of stay is not followed. You don't pay the 20% amount as demanded. And thereafter you are gone to IT-80. There also you don't follow the procedure. If you don't follow the procedure of the income tax laws, the consequence will follow, namely, your account will be in cash to ensure payment of the tax amount. This is a simple case. तो ये सीधा मामला है इनकम टैक्स की प्रक्रियाओं का, इसका भाजपा से कोई संबंध नहीं है। हमें टीवी पर ही देखा है कि उनको कुछ रिलीफ मिली है, 21 तारीख को सुनवाई है, जाए उसको फॉलो करें। लेकिन बीजेपी के ऊपर जो बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम देख लेंगे बीजेपी को, हमें लड़ने से रोका जा रहा है, इन बेतुकी बातों का कोई जवाब नहीं है। मैं कांग्रेस के अपने मित्रों को एक ही बात कहूंगा, अगर जनता ने ही उनको वोट नहीं देने का मन बना लिया है तो हम क्या करें? उनके एक नेता चले हैं देश को जोड़ने के लिए यात्रा में, उनके अपने इंडिया के गठबंधन ही टूटकर भाग रहे हैं। तो जो राहुल गांधी अपने इंडिया गठबंधन को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं, वो चले हैं देश को जोड़ने के लिए। थोड़ा कांग्रेस पार्टी अपनी जमीनी सच्चाई को समझे और इस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करे, हम इतना ही कहना चाहते हैं। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे, अपनी बातें वो कह रहे थे। बढ़ेंगे आगे।